हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू सीरीज क्लास 11th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योग शब्द का उद्गम किस धातु रूप से हुआ है? ए युग्म, बी युज, सी पट या फिर डी युजंते। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे, जिससे कि आपके साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो योग जो शब्द है हमारा, वो संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। निम्न में से कौन सा योग का अंग नहीं है? ए यम, बी नियम, सी प्राणायाम या फिर डी असत्य। तो जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता होगा कि योग के 8 अंग हैं, जिसमें से हमारा जो असत्य है वो योग का अंग नहीं है, वो एक यम का पार्ट है, जिसका मतलब होता है चोरी ना करना। असत्य योग के पहले अंग के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, संतुष्टि या फिर शुद्धता। अभी लास्ट सेकंड क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि ये हमारा यम का पार्ट है और इसका मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। अब चोरी ना करना ज़रूरी नहीं कि आप किसी की चीज़ों को नहीं चुरा रहे, उसी का मतलब चोरी होता है। किसी के विचारों को, मतलब किसी की धन को अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करना, वो भी एक तरह की चोरी होती है। निम्न में से कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता? ए पद्मासन, बी सिद्धासन, सी मकरासन या फिर डी समासन। तो इसमें से जो हमारा ध्यानात्मक आसन में से नहीं आता वो है मकरासन। जो बेसिकली हमारे आसन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो मकरासन है हमारा, वो थकावट दूर करने के लिए किया जाता है, जो कि हमारा विश्रामात्मक आसन के अंतर्गत आता है। प्राणायाम के अंतर्गत रेचक का अर्थ क्या होता है? सांस लेना, सांस बाहर निकालना, पूरा सांस भरकर उसे रोकना या फिर सांस को अंदर रोकना। तो प्राणायाम के अंदर हमारे आते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। तो रेचक का जो मतलब होता है वो होता है सांस को बाहर निकालना, यानी कि एक्सहेल करना। 6th है किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मगन रहना ध्यान है। किसका कथन है, यानी कि किसने बोला है? तो स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, वेद व्यास या फिर रामदेव। तो ये किसने कहा है कि किसी भी विचार पर रुके रहना ध्यान होता है? तो ये हमारा पतंजलि ने बोला है। 7th त्राटक क्रिया का संबंध निम्न में से किस अंग के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है, यानी कि प्योरिटी के लिए किया जाता है? बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के शुद्धिकरण के लिए, आँख से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए, गले की प्योरिटी के लिए या फिर लंग्स के शुद्धिकरण के लिए। तो त्राटक हमारी एक क्रिया है। क्रियाओं के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो त्राटक नाम से अगर आपको पता चल रहा होगा, ये हमारी जो आइज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए किया जाता है। तो जो त्राटक है वो षटक्रम क्रियाओं का एक भाग है, जो शरीर के इंटरनल पार्ट्स की सफाई करता है। यानी कि इन क्रियाओं के द्वारा हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी सफाई की जाती है। एक्सटर्नल के लिए तो आप नहा लेते हो, मुंह धो लेते हो, तो इंटरनल के लिए भी कुछ ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। शरीर को मजबूत और सुडौल बनाने तथा लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ माना जाता है? पश्चिमोत्तानासन, बी ताड़ासन या फिर सी पद्मासन या फिर डी नौकासन। तो ये आसन जानने के लिए तो सब बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा आसन है हमारा। तो ताड़ासन है, जिससे बोलते हैं कि हाइट बढ़ती है, हमारा बॉडी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, जिसे कि इंग्लिश में पाम ट्री पोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। चिंता से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी होता है? अर्ध मत्स्येंद्रासन, बी सुखासन, सी ताड़ासन या फिर डी नौकासन। ताड़ासन तो सबको बता दिया है, हाइट के लिए होता है। चिंता और बचाव के लिए होता है, वो हमारा होता है सुखासन। सुखासन क्या होता है? सुखासन का शाब्दिक अर्थ है हमारा सुख देने वाला आसन, जिससे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना इनमें से क्या कहलाता है? यानी कि आपकी जो सेंसेस है उसे कंट्रोल करना क्या कहलाता है? प्राणायाम,
समाधि, ध्यान या फिर प्रत्याहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याहार। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो बच्चों, इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो आपके अवगुण होते हैं उनको दूर करके अच्छे गुणों को आप अपना सकते हो। योग सूत्र की रचना किसने की? ए वेद व्यास, बी पतंजलि, सी रामदेव या फिर डी स्वामी विवेकानंद। तो योग सूत्र क्या है और उसकी रचना किसने की है? पतंजलि जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 12, योग के अंग हैं 4, 6, 8 या फिर 2। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि योग के कितने अंग होते हैं। तो योग के हमारे 8 अंग होते हैं, जिसे कि हम अष्टांग योग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्राणायाम के घटक हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए 3, बी 2, सी 5 या फिर डी 7। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी इसके 3 घटक बताए थे, पूरक, कुंभक और रेचक। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। 3 यौगिक क्रियाएं कितनी हैं? तो यौगिक क्रियाएं हमने पीछे भी बात करी थी, 4, 5, 6 या फिर 7। तो यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं? हमारी जो बॉडी को साफ करती हैं, इंटरनली साफ करती हैं, वो होती हैं नेति, धोती, बस्ती, नोली, त्राटक और कपालभाति, यानी कि 6 प्रकार की होती हैं। इंटरनल बॉडी को साफ करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल मानी जाती हैं। तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किसे खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है? पद्मासन को, बी ताड़ासन को, सी शशांकासन को या फिर डी हलासन को। तो जो भी हम आसन करते हैं वो किसी ना किसी जानवर से या किसी ना किसी पक्षी की मुद्रा से रिलेटेड होता है। तो जो हमारा शशांक आसन होता है वो हमारा खरगोश की मुद्रा से मिलता जुलता होता है। इसमें क्या होता है, आपका पेट दर्द, गर्दन का दर्द हो गया, बैक पेन हो गया, इन सबको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ताड़ासन को तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।